हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जहां पर आप ना तो पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स निकाल सकते हो, ना आप कन्वोल्यूशन थ्योरम से इनवर्स लैप्लास निकाल सकते हो। तो कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम उन क्वेश्चंस की लैप्लास इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ cot इनवर्स s अपॉन a, या फिर tan इनवर्स s की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछेंगे, या फिर log में कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे हमारे पास, log ऑफ सम फंक्शन ऑफ s आपको दे देंगे कि इस तरह की फंक्शंस की लाप्लास इनवर्स बताइए। इस तरह के फंक्शंस की लाप्लास इनवर्स बच्चे हम कैसे निकालते हैं, वही आज हमने बात करनी है। आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। फॉर्मूला क्या है? LFT। If LFT is equal to FS, then L of TFT is equal to minus D over DS FS। तो जब हमें एक तरह से किसी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है, fs है, तो tft की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आती है वो माइनस g ओवर ds fs आती है। अब जो भी आपका जिस भी फंक्शन की आपने लाप्लास इनवर्स निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, लाप्लास इनवर्स आपने निकालनी है cot इनवर्स s अपॉन a की। तो आप क्या करते हैं बच्चे, इसको cot इनवर्स s अपॉन a को लेट, ये अगर आपका fs है, fs इज इक्वल टू cot इनवर्स s अपॉन a। तो लाप्लास इनवर्स fs निकालने का क्या मतलब बच्चे कि आपको ft तक पहुंचना है, ft निकालना है एक तरह से आपको। तो आप इस फॉर्मूले से, आपको पता है लाप्लास ऑफ tft इज इक्वल टू दिस वन, लेकिन हमें ft का नहीं पता, ft की निकालना है। हम क्या करते हैं, इस L ऑपरेटर को उधर ले जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमारा L इनवर्स माइनस d ओवर ds fs क्या बन जाता है, दैट इज इक्वल टू tft आता है हमारे पास, यानी कि tft आ जाएगा तो ft चाहिए हमें, t से हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो t से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें ft मिल जाएगा बच्चे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस d ओवर ds fs दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स माइनस d ओवर ds ऑफ cot इनवर्स s अपॉन a। हमें पता है cot इनवर्स s अपॉन a का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, माइनस साइन cot इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। x की जगह पर है हमारे पास s अपॉन a, और फिर s अपॉन a का बच्चे डेरिवेटिव आएगा तो वो 1 अपॉन a और आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, हाँ जी, जैसे आप माइनस माइनस आपका प्लस हो जाना है, तो 1 अपॉन a पड़ा है आपका, और जब आप यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, a से एक a कट के और ये a आपका ऊपर चला जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये लाप्लास इनवर्स हमें सबको पता है कि ये लाप्लास इनवर्स हमारी क्या होती है, साइन at। तो ये वैल्यू बेसिकली आएगी इसकी हमारे पास, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस वन, यानी कि tft आया है आपके पास। tft आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि tft इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू, ये आप L इनवर्स निकाल रहे हो, डेरिवेटिव जैसे ही किया तो आपका जो cot इनवर्स है या फिर tan इनवर्स में कोई फंक्शन है या फिर log में है तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, वो वहां से हट जाएगा और इजीली आप L इनवर्स निकाल पाएंगे। और फिर आपकी tft की वैल्यू आई है ये साइन at, तो ft की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, t को हम इधर भेज देते हैं, t को हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं t से, तो साइन at अपॉन t दिस इज और ft। अगर fs हमारा ये था तो इसका जो L इनवर्स आया है दैट इज ft इज इक्वल टू साइन at अपॉन t, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कैसे करना है, हमने s अपॉन s
प्लस वन। तो हमें पता है जो टी एफ टी है, हमारे फॉर्मूला याद हो जाएगा, टी एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स माइनस डी ओवर डी एस ऑफ एफ एस। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू एल इनवर्स माइनस डी ओवर डी एस एफ एस। एफ एस की वैल्यू क्या है, लॉग दिस वन, तो इसको हम रख देते हैं लॉग एस अपॉन एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर। लॉग वाले इनको हम अलग अलग कर देते हैं वैल्यूज को, माइनस डी ओवर डी एस लॉग एम इंटू एन होता है आपका लॉग एम प्लस लॉग एन, और लॉग एम अपॉन एन होता है आपका लॉग एम माइनस लॉग एन एस स्क्वायर प्लस फोर। हाँ जी, अभी हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस, जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे लॉग ऑफ एस का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन एस प्लस लॉग ऑफ एस प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एस माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू ऊपर आपका आ जाएगा 2s। अलग अलग आप लाप्लास इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इज 1 माइनस 1, ये माइनस साइन यहाँ आएगा, तो माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी। 1 अपॉन एस प्लस ए की जो लाप्लास इनवर्स होती है वो ई रेज टू माइनस 18 होती है, तो एस प्लस 1 की हो जाएगी ई रेज टू द पावर माइनस टी, माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 2 टाइम्स लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, दैट इज इक्वल टू cos 2t। तो ये बच्चे आपके पास क्या आया है, TFT आया है। तो हमें तो FT निकालना है, हमारा जो गिवन होता है वो FS होता है, इसकी लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए FS है, इसका L इनवर्स निकालने का मतलब L इनवर्स ऑफ FS यानी कि FT आपने निकालना है। तो FT इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम t से डिवाइड कर देंगे, प्लस वाली वैल्यू हम आगे लिख लेते हैं 2 cos 2t माइनस 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी। तो इस तरह से आप इजीली इस फॉर्मूले से, जो टिपिकल क्वेश्चंस है जहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा पा रहे हो या कन्वोल्यूशन थ्योरम से नहीं कर पा रहे हो या फिर कंप्लीट स्क्वायर से नहीं कर पा रहे हो लाप्लास इनवर्स, तो उन क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इजीली हमारे लाप्लास इनवर्स आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, साइन एक्स की हमारे पास बच्चे क्या सीरीज होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सॉन। ऑल्टरनेट साइंस आते हैं और पार्ट्स आती है, नीचे फैक्टोरियल आते हैं साइन एक्स की सीरीज में। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में अगर आपको कॉस एक्स की सीरीज लगानी पड़े तो वहां पर क्या बनता है यहाँ पर x होता है बच्चे, सॉरी, ये होता है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस प्लस अप टू सॉन। यहाँ और पार्ट्स होती हैं, यहाँ पर आपकी इवन पार्ट्स होती है, 1 में इंक्लूड होता है यहाँ पर। तो जैसे ही हम साइन 1 अपॉन एस की सीरीज लगा रहे हैं, साइन 1 अपॉन एस, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रख देते हैं x की जगह 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू एस रेज टू पावर 5 1 अपॉन एस रेज टू द पावर 5 1 अपॉन एस वैल्यू है x की अप टू सॉन। तो साइन 1 अपॉन एस की वैल्यू हमें मिल गई, सीरीज में है कोई दिक्कत नहीं है। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस, इसको 1 अपॉन एस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे तो साइन 1 अपॉन एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में के पार्ट्स और ऐड हो जाएंगे, आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, s की पावर 4 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 1 से, प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल s रेज़ टू द पावर 6 प्लस प्लस अप टू सॉन। अब हमने क्या करना है, लाप्लास इनवर्स लेनी है। इधर लाप्लास इनवर्स लेने का मतलब आप दोनों साइड लाप्लास इनवर्स ले रहे हैं, तो आप लाप्लास इनवर्स हर टर्म की अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है जी, प्लस प्लस अप टू सॉन। तो अब हमें पता है कि 1 अपॉन एस रेज टू द पावर 1 अपॉन एस रेज टू द पावर n प्लस 1 जो लाप्लास इनवर्स होती है हमारे पास बच्चे, वो क्या होती है, t रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो यहाँ पर जब हम निकाल रहे हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ
upon 1 factorial minus 1 upon 3 factorial as it is 1 upon s raised to the power 4 की जब लाप्लास इनवर्स निकालेंगे तो t raised to the power 3 divided by 3 factorial plus 1 upon 5 factorial constant, write it as it is Laplace inverse of 1 upon s raised to the power 6, that is equal to t raised to the power 5 divided by 5 factorial plus up to so on. तो इसको जब थोड़ा सा और इसको इकट्ठा करते हैं तो ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जो है स्क्वायर बन जाएंगे आपके। जो फैक्टोरियल वाली टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, स्क्वायर टर्म बन जाएंगी। तो t अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस t रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपको ध्यान रखना है कैसे आप L इनवर्स निकाल सकते हैं। L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s sin 1 अपॉन s, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो ये हमारा आंसर आएगा सीरीज में। आप इसको डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते हो, और आप इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं।